नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है या नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कैजुअल जा रहा है। वो बस आपसे प्यार भरी बातें करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, या फिर वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो इन सब में से कोई भी सिनेरियो आपका और उनके बीच में हो सकता है। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे डाउट, फेयर्स, इनसिक्योरिटी है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं कि वो भी आपसे उतना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या अब ये रिलेशनशिप बहुत कैजुअल है। हमारे पास 3 एंजल नंबर हैं। पहला एंजल नंबर है एंजल नंबर 9797। ये एंजल नंबर है कंप्लीशन और मैनिफेस्टेशन का। दूसरा हमारा एंजल नंबर है एंजल नंबर 1313। एंजल नंबर 1313 इज़ असेंशन कोड ऑफ हायर फेमिनिन प्रिंसिपल। तीसरा हमारे पास है एंजल नंबर 777। एंजल नंबर 777 इज़ अ हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन पावर। आप तीनों आप इन एंजल नंबर पे मेडिटेट कीजिए और आपको इन तीनों में से जो भी एंजल नंबर अट्रैक्ट करता हो आप उसे ही चुनिएगा, या फिर आप वो वाला एंजल नंबर भी चुन सकते हैं जो आपको बार बार नज़र आ रहा हो। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 9797, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 1313 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3 777। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने 9797 को चुना है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं क्या उनके दिल में भी आपके लिए सच्चा प्यार है या नहीं है। जिन्होंने एंजल नंबर 9797 को चुना है उनके लिए आया है, आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं या इस टाइम पे आप जिस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। द कंक्लूज़न आर विद इन रीच। ये कार्ड बताता है कि फुल मून इन इक्लिप्स। आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक तरीके का मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, या फिर वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मतलब जिनका कोई कंक्लूज़न नहीं निकल रहा है। इस रिलेशनशिप में आप एक तरीके के कंक्लूज़न पे पहुंच नहीं पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं है, या वो पर्सन कमिट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी बीच में से हटेगी नहीं हटेगी, फैमिली इश्यूज़ हैं। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेज पर इस टाइम पे आपकी और इस पर्सन की रिलेशनशिप चल रही है। कंक्लूज़न नहीं निकल पा रहा है इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड है वर्क थ्रू अ फियर्स। बहुत ज़्यादा डर है आपको इस पर्सन को खो देने का। आपको डर लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को लॉस्ट कर देंगे, और उस पर्सन को भी यही लगता है। आपको लगता है कि ये पर्सन या तो अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, या फिर आपको छोड़ देंगे। तो इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा फियर्स है, बहुत ज़्यादा फियर है आपको, और उस पर्सन को भी, जिस पर्सन के आप बारे में आप पूछ रहे हैं उसे भी बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं आप इन्हें धोखा ना दे दे, या फिर आप अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी ना कर ले। तो डर इस रिलेशनशिप में बहुत हैवी एनर्जी है फियर्स की। आप दोनों को ही अपने फियर्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप जिस पर्सन के बारे में अभी पूछ रहे हैं इस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, प्लस बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ये पर्सन। द 7 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल इश्यूज इस पर्सन को चल रहे हैं। ये पर्सन चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि फाइनेंसेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ये अपनी लाइफ में सेविंग्स करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से इनका जो हाथ है ना, जैसे कि पैसों के मामले में काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा है, चल रहा है। प्लस इन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या फिर समवन कोई ऐसा है जिसे इन्हें सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। जैसे इनका कोई छोटा बेबी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए इनके पेरेंट्स जो इन पर डिपेंडेबल है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में इस टाइम पे पर्सन चल रहे हैं। न्यू मून ने स्कॉर्पियो क्लैरिफाई किया है द डेथ कार्ड ने। ये इस टाइम पे बहुत सी चीज़ों की एंडिंग होगी। सडन ड्रास्टिक चेंज आएंगे इस रिलेशनशिप में। आप हो सकता है आप इस पर्सन ने अचानक से आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, या फिर आपको धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी को चुन लिया। तो ऐसे सडन चेंज आएंगे इस रिलेशनशिप में जो बहुत
सब जो बहुत कुछ बदल देंगे आप दोनों के बीच में। मतलब कि हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेट गो कर दो, पूरी तरीके से छोड़ दो और आगे की तरफ बढ़ जाए। सो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, तो इस रिलेशनशिप में रेडी रहिए अपने डर का सामना करने के लिए, फेसिंग द फियर, क्योंकि बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में वो मोमेंट आने वाला है। सो बहुत ही पावरफुल सिचुएशंस होंगी। दूसरा जो कार्ड है, फीलिंग अलोन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अभी तक मुझे कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे सेपरेशन फेज बहुत लंबा है और कार्मिक सिचुएशन भी बनी हुई हैं। बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन बनी है, फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, थर्ड पार्टी इश्यूज़, और डर बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। सो आप दोनों ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक तरीके के इमोशनल या फिज़िकल सेपरेशन फेस में इस टाइम पे चल रहे हैं। सो आपको सजेस्ट किया है चेंज द फोकस। अगर आप इस रिलेशनशिप में चेंज चाहते हैं, नंबर 5 एंड 5 दो बार आया है यहाँ पर। सो अगर आप चीज़ों का सल्यूशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो अपना फोकस कुछ टाइम के लिए इस पर्सन से हटा दीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के बारे में 24/7 ऑब्सेसिवली सोचते रहेंगे, तो ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। ये जो टाइम है अभी के लिए, इस पर्सन से आप अपना फोकस हटा दीजिए। दूसरा जो कार्ड आया है, द स्टार कार्ड्स आया है। सो ये जो रिलेशनशिप है, एक डेस्टिनी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। तो कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है। सो इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ऑलरेडी लिखा था, सेपरेशन फेस में जाना भी लिखा था, और इस टाइम पे जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और फेयर्स आप दोनों के बीच में है, ये सब कुछ भी ऑलरेडी आप दोनों की डेस्टिनी में लिखा था। इस रिलेशनशिप को आपको ब्लॉसम करना होगा। नंबर 20 कार्ड यानी कि ब्लॉसमिंग। इस रिलेशनशिप में आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या साधना आप करेंगे, उतना जल्दी आपको सुकून मिलेगा। इमोशनली आप सुकून में जाएंगे, मेंटली आपको सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं और पूरा टाइम इसी पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपके अंदर की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। सो अपना फोकस चेंज कर दीजिए इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। सो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत बुरी तरह इस टाइम पे फंसे हुए हैं। अभी ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। सो आपके लिए दो चॉइसेस हैं, या तो आप इस रिलेशनशिप को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, प्योरिफिकेशन कीजिए, साधनाएं करें, समाधि वाली स्टेज का अनुभव करें। क्या तो आप पूरा इस रिलेशनशिप को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इन फ्यूचर इस पर्सन के में बहुत बड़ा चेंज दिखेगा और आपकी इस पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल क्रिएट होगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये रिलेशनशिप को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चेंज योर फोकस, या तो फिर इस पर्सन को पूरी तरीके से छोड़ दो और किसी न्यू पर्सन के साथ आप इंगेज हो जाओ। लेकिन अगर आपको यही रिलेशनशिप चाहिए तो आप इसमें स्पिरिचुअल वर्क करो, तब कोई न्यू साइकिल बिगिन होगी। क्योंकि अभी करंट एनर्जी आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और फियर सबसे लो फ्रिक्वेंसी होती है डर की, और वो डर इस रिलेशनशिप में बहुत है। सो आप डिसीज़न लो। अगर आपको इसी पर्सन के साथ रीयूनाइट होना है तो आपको स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट करना होगा, तब एक नई साइकिल क्रिएट होगी। अदरवाइज़ इस पर्सन को छोड़ दो, ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग कनेक्शन जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। तो यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, डिसीज़न आपका है, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन ये था कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपसे ट्रू लव है? तो येस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप का वर्क करना, स्पेशली 3D में इसे मैनिफेस्ट कराना या वर्क करना बहुत ही चैलेंजिंग और पेनफुल है आप दोनों के लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई होगी, पर फिर भी आप में से जिन भी लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 13 को चुना है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं। सो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है अवेटनिंग रिजल्ट। आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है। ये वो रिलेशनशिप है जिसके लिए आपने बहुत टाइम से बहुत लंबा इंतज़ार किया हुआ है, यानी कि आप इस पर्सन के साथ आप बहुत महीनों से वेट कर रहे हैं, बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि कभी आपके पास आएँ, कभी आपको मैसेज करें, कभी आपको प्रपोज़ करें। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, अवेटनिंग, बहुत ही लंबा रिलेशनशिप ये गया है। दूसरा जो कार्ड यहाँ पर आया है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो ये पर्सन किसी तरीके की एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये या तो अपने और थर्ड पार्टी, या तो ये मैरिड है, किसी कार्मिक मैरिज में है, या फिर ये अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंस है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर या फिर एज का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन एडजस्टमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। रेस्ट एंड रिस्टोरेशन, ये पर्सन इस टाइम पे लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। 24/7 ही इज़ थिंकिंग अबाउट, ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं, बैठकर सोचते रहते हैं, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी सोचना शुरू किया, बहुत महीनों से, बहुत सालों से कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। कंटिन्यूसली ये पर्सन भी आपका वेट करते जा रहे हैं, जैसे आप वेट कर रहे हैं वैसे ये भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और शेयर द लव, ये पर्सन आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पे हार्ट चक्र वाला हार्ट की एनर्जी है और एक तरीके की पिंक लाइट बाहर निकल रही है। सो ये पर्सन आपसे ट्रूली लव करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। लेकिन उसे देने के लिए इस टाइम पे बहुत ही राइट टाइम का इंतज़ार करेंगे, कब वो राइट टाइम आए और कब ये प्यार दें। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, किसी भी तरीके की इमोशनल ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है, फैमिली इशू, थर्ड पार्टी इशू, या फिर किसी की डेथ हुई हो इनकी फैमिली में, या फिर ये पर्सन खुद बीमार है। तो ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है। तो ये राइट मोमेंट, एकदम सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि ये फर्स्ट मूव लेंगे। अगर आपने इन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब ये पर्सन आपके लिए आपके पास आएंगे, एक बोल्ड डिसीज़न लेंगे, फर्स्ट मूव ये पर्सन लेंगे। ये इस पर्सन ने आपको चुना है। बहुत से इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, मतलब जैसे बहुत सी चीज़ें ऑप्शंस रहे, तो इस पर्सन ने आपको चुना है। हो सकता है ये कुछ ऐसे भी पर्सन हो जिनके लिए बहुत सारे रिश्ते आते रहते हों, या फिर बहुत सारे लड़के या लड़कियां इनसे शादी करना चाहते हों, लेकिन इस पर्सन ने उन सबको छोड़ के इस टाइम पे आपको चुना है। द वर्ल्ड कार्ड, यू आर द वर्ल्ड, आपको अपनी दुनिया चुना है, यानी कि आपके साथ एक मैरिज रिलेशनशिप चाहते हैं। नंबर 10 वाला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे शादी, बच्चे, एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आंसर है येस, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनके दिल में आपके लिए बस प्यार ही प्यार है और ये बहुत ही जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। बस ये पर्सन एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ बैलेंस हो जाए और इनकी तरफ से आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज का प्रपोजल आएगा ही आएगा। ये थी आपकी रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने एंजल नंबर 13 को चुना है। और इस रिलेशनशिप में आपको गिव अप नहीं करना है। जैसा कि मैं एडवाइस दूँ तो कोई भी कुछ भी कहे, आप गिव अप मत करिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्लॉसम होगा फ्यूचर में। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कितना प्यार है।
सो जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है उनके लिए पहला जो कार्ड आया, मास्टर का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एनर्जी में रहे हैं अपने पास्ट में, यानी कि इन्होंने या तो ये अपने कार्मिक फैमिली के अब्यूसेस, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक डोमिनेटिंग है, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्राउड है, ईगो प्राउड है, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने स्टेटस का ऐसा प्राउड है। तो ये पर्सन पास्ट में दूसरों के मैनिपुलेशन में रहे हैं, ये इनकी फैमिली के प्रेशर में रहे हैं, या फिर इस पर्सन की पास्ट में अपनी हिस्ट्री है, इस पर्सन के पास्ट की बहुत ट्रॉमेटिक हिस्ट्री रही है। इनके साथ बचपन में किसी तरीके का कोई फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल अब्यूज़ हुआ है फैमिली की तरफ से या किसी और की तरफ से, या फिर इस पर्सन को किसी तरीके का सेक्सुअल एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने का एडिक्शन है, ड्रग्स का, अल्कोहल का। सो इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, नेगेटिव पैटर्न में ये ज़्यादा रहे हैं। प्लस इनकी लाइफ में बहुत से ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स ऐसे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हैं। सो इन सब के अब्यूसेस या इन सब से इन्होंने क्या सीखा कि ये अपने दिल को पिंजरे में रखे। इन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखा ही नहीं, इन्हें आता ही नहीं है इमोशनल कम्युनिकेशन करना। सो इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियां करी है और गलत लोगों को चुना है, बहुत बार धोखा भी खाया है, और ये आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे पास्ट में, और ये इमोशनल कम्युनिकेशन आपसे कर नहीं पाए। यानी कि पास्ट में ये आपको चाहते थे, लेकिन बहुत इनका खुद का नेगेटिविटी और दूसरों का कार्मिक बर्डन बहुत ज़्यादा था कि ये आपको इमोशनली बता नहीं पाए। सो ये पर्सन इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो ये पर्सन आपके साथ एक प्रैक्टिकल वे में चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इस पर्सन ने आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करा है, एक सोल कनेक्शन फ़ील करा है, जो कनेक्शन पहले किसी पास्ट रिलेशनशिप में फ़ील नहीं करा, किसी फ्रेंड के साथ फ़ील नहीं करा, किसी भी रिश्ते के साथ इन्होंने वो कनेक्शन फ़ील नहीं किया जो आपके साथ फ़ील किया है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। और नंबर 5, सो बहुत से कनेक्शन में इस पर्सन को हमेशा धोखा, लॉस, यही सब मिला है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में बार बार धोखे मिले हैं, बार बार लॉसेस मिले हैं, बहुत बार इनका दिल टूटा है, बहुत सारी इनकी खुद की नेगेटिव आदतें, एडिक्शन, इमोशनल अटैचमेंट रही हैं। लेकिन जो प्यार इन्होंने आपसे किया है वो प्यार इन्होंने किसी से भी नहीं किया, किसी भी रिश्ते से नहीं किया। सो आपको इनकी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहिए कि ये बहुत ही श्योर रिलेशनशिप है, इट इज़ सेफ़ टू बी अ लव। और इस टाइम पे ये पर्सन आपके लिए डिसीज़न ले चुके हैं। द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये आपके पास आने का, आपसे शादी करने का ऑलरेडी डिसीज़न ले चुके हैं। सो नेक्स्ट जो कार्ड है, द ड्रीम कम ट्रू। आपका एक बहुत बड़ा सपना सच होने वाला है। जो भी आपने सपना देखा था इस रिलेशनशिप को लेकर, वो सच होने वाला है। द ड्रीम कम ट्रू। अगर आपने सोचा होगा कि इस पर्सन के साथ आप शादी करेंगे, आपकी फैमिली होगी, आप ऐसे घूमने फिरने जाएंगे, तो आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। प्लस इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। एस ऑफ कप्स, हाई इमोशनल फीलिंग्स, ये आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि इनके इमोशन एकदम बहते हैं। इनका इमोशनल लेवल आपको लेके बहुत ज़्यादा हाई है। प्लस पास्ट में इनके साथ एक प्रॉब्लम रही है कि ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि इनके खुद के नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं। सो ये बस उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन इनके दिल में इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपको लेकर। नथिंग इज़ येट सेट इन अ स्टोन। तो इन्हें लगता है कि जब तक ये इमोशंस आपको बता ना दे, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब तक ये आपके पास आए ना और आपको अपनी सारी फीलिंग्स बता ना दे A to Z, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप में अगर हार्ड वर्क किया है तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर आपने इस रिलेशनशिप में साधना, मेडिटेशन, हीलिंग की है तो बहुत जल्द आपको अपनी सारी मेहनत का फल मिलेगा। ये रिलेशनशिप लॉस में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। द न्यू वाइटैलिटी कार्ड आया है, रेनबो कार्ड आया है।
इस पर्सन के साथ आपकी ब्रांड न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। ड्रीम कम ट्रू, वाइटैलिटी और एस ऑफ कप कार्ड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और हाईली इमोशनल कनेक्शन है, एकदम इमोशनल। इसमें कुछ भी ऐसी लस्ट वाली एनर्जी नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये डिसीज़न ले चुके हैं और इन इमोशंस को प्रैक्टिकल लेवल पे लाने वाले हैं, यानी कि आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने 777 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।